अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे साथ वाले गांव में एक लड़का और लड़की कॉलेज के दिनों में एक दूसरे से प्यार करते थे। वक्त गुजरता गया और इनका प्यार बढ़ता गया। एक दिन लड़के ने लड़की के घर रिश्ता भेजा, जिसे लड़की के घर वालों ने ये कहकर ठुकरा दिया कि हम किसी ऐसे लड़के को बेटी नहीं दे सकते जो अच्छा काम धंधा न करता हो। लड़की के हद दर्जा इसरार करने के बाद भी इसके घर वाले न माने। दिन गुजरने लगे, लड़का और लड़की एक दूसरे के करीब से करीब तर होते गए। लड़की घर वालों से छुप कर लड़के से घंटों बातें करती रहती और आने वाले हर रिश्ते के लिए इनकार करती रही। और दूसरी तरफ लड़का उसके अलावा शायद ही किसी के लिए सोचता हो। वक्त के साथ साथ चलने वाला ये रिश्ता कॉलेज से मोबाइल और मोबाइल से रात की मुलाकातों तक पहुंच गया। कहते हैं जब लड़का और लड़की अकेले में हों तो तीसरा इनके दरमियान शैतान होता है। और ये शैतानियत थी या हवस, उनसे वो गुनाह सरजद हो गया जो शायद हमारे मुआशरे में गुनाह कम और बेइज्जती ज़्यादा समझा जाता है। इनके दरमियान हर होने वाली मुलाकात की मुकम्मल फुटेज लड़का लड़की की रजामंदी से अपने पास रखता। एक दिन लड़के की किस्मत का फैसला हुआ और उसके यूके में रहने वाले किसी रिश्तेदार ने उसके लिए वहाँ का वीज़ा भेजा। लड़के और लड़की दोनों की खुशी की इंतहा न रही। खैर, कुछ दिन वादों और कस्मों के बाद लड़का चला गया। उसे वहां गए हुए 6 महीने हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई कॉल ना आई और ना ही कोई पैगाम आया। इधर लड़की की माँ और भाइयों ने उस पर जोर डालना शुरू किया कि आखिर वो शादी क्यों नहीं कर रही। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर रिश्ते के लिए वो इनकार करती है। लेकिन वो क्या जवाब देती कि वो एक ऐसे शख्स का इंतजार कर रही है जो उसे ख्वाब दिखाकर अपनी हवस पूरी करके चला गया, जिसे गए हुए 6 माह हो चुके हैं और उसने राब्ता तक करना मुनासिब नहीं समझा। ये तक नहीं पूछा कि वो किस हाल में है। घर वालों के लिए अब वो नफरत का बायस बनती जा रही थी। अब वो जबान की जगह अपना हाथ तक उठाने से गुरेज नहीं करते थे। वो कई कई दिन तक भूखी रहती, लेकिन उससे किसी को कोई गर्ज न थी। एक औरत कब तक ये जिल्लत बर्दाश्त करती। हर आने वाला दिन उसके लिए एक नई क़यामत का पैगाम लेकर आता। उसे उसका इंतजार करते हुए 10 माह हो चुके थे। उसके जहन में हमेशा यही बात रहती कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। एक दिन उसके वालिद को हार्ट अटैक हुआ। उसके भाई वालिद को हॉस्पिटल लेकर गए और जाते हुए उसे ये ताना देकर गए कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन वो करती भी क्या करती। एक तरफ उसके घर वाले थे तो दूसरी तरफ उसकी सारी खुशियां थी। वो एक अनजानी दुनिया में गायब होती जा रही थी। उसे एक दिन लड़के की कजन मिली और उसने बताया कि वो हर रोज घर कॉल करता है और वो तुमसे शादी नहीं करेगा। उसकी तो किसी और से बात चल रही है। ये बात उसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। उसे लगा जैसे उसके पास कोई जोरदार धमाका हुआ हो जिसके लिए वो सारी दुनिया से लड़ती रही। उसने उसे ठुकरा दिया। वो घर आई और घर वालों से शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। कल तक जो घर वाले असद से उसकी शादी इस वजह से नहीं कर रहे थे कि वो कोई काम नहीं करता, और आज वो एक आवारा लड़के से उसकी शादी के लिए रजामंद हो गए थे। उसकी शादी हो गई। वो सोच रही थी कि आने वाला कल उसके लिए मजीद जिल्लत और तकलीफ का बायस होगा, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। उसे एक रानी की तरह रखा गया। लड़का कुछ काम काज नहीं करता था, लेकिन उसको खुश रखने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता और उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। वो गुजरे लम्हों को भूल चुकी थी और अब वो कभी उसको याद भी नहीं करना चाहती थी। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने उन्हें बेटे की नेमत से नवाजा और उस दिन उसकी खुशी की इंतहा न रही। लेकिन शायद मुसीबतें अभी उसके लिए खत्म नहीं हुई थी। एक दिन अचानक उसे एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई कि उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया। एक लम्हे के लिए वो चौंक गई, क्योंकि वो एक जानी पहचानी आवाज थी। उसने जल्दी से फोन बंद कर दिया। जी हाँ, वो असद ही था, उसकी गुजरी दुनिया और उसकी हर तकलीफ का जिम्मेदार। उसने दोबारा कॉल की और उसने ये कहकर कॉल ड्रॉप कर दी कि वो उसे नहीं जानती। तीसरी कॉल पर उसका लहजा नर्म था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बोलो असद, अब क्यों कॉल कर रहे हो? मेरी जिंदगी को तुम दुखों और परेशानियों में छोड़कर चले गए थे। 2 साल तक मेरी याद नहीं आई। अब किस मुंह से बात कर रहे हो? अब वहीं जाकर शादी कर लो।
لو جس کے لیے یوکے سے کالز کرتے تھے اور میرے لیے تمہارے پاس 1 منٹ کا بھی ٹائم نہیں تھا۔ وہ مسکرایا اور بولا، کن کالز کی بات کر رہی ہو؟ میں تو یوکے میں پہلے دن سے ہی جیل میں تھا، مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کرتا۔ لیکن اب شاید ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ لڑکی نے اس سے کہا کہ اب سب بھول جاؤ، لیکن شاید وہ اپنی ہار سمجھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، لڑکی نے کال ڈراپ کر دی۔ لڑکے کا میسج آیا کہ اگر وہ اس کی نہیں ہو سکتی تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ لڑکی نے فون سے سم نکالی اور توڑ دی۔ اگلے کچھ دن تک واقعی لڑکے نے کچھ ایسا کر دکھایا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ اس نے اس کی ساری تصاویر انٹرنیٹ پر ڈال دیں اور ساتھ ہی اس کے شوہر کو بھی دکھا دیں۔ اس کا شوہر جو اس کے لیے جان دینے کو تیار تھا، اب اس کی جان لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے اسے طلاق دے دی۔ اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ وہ اپنے گھر تو جا نہیں سکتی تھی۔ اس نے اپنی ایک خالہ کے گھر کا رخ کیا اور انہیں ساری بات بتائی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کے خالو نہیں تھے۔ اس کی خالہ نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور وہاں وہ اپنے بیٹے کے لیے تڑپتی رہی اور دن رات روتی رہتی۔ ایک ماں کے لیے اپنی اولاد سے الگ ہونا کیسا ہوتا ہے، اسے کوئی ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ آج 4 سال بعد اس لڑکے کی بہن کی شادی تھی اور اس وقت کسی نے دلہے کو دلہن کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ وہ بارات لے کر واپس جانے لگا۔ لڑکی کے گھر والے ان کی منتیں کرتے رہے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاید کسی کی بددعا کسی اور کو لے ڈوبی تھی۔ وہ لڑکی آج بھی اپنے بیٹے کے لیے ترس رہی ہے۔ شاید کسی اور کا ساتھ ہی اس کے دکھ کو کم کر سکتا ہے، لیکن اب اس سے شادی کون کرے گا؟ یہ تحریر لکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدا را کسی بہن بیٹی کی عزت کو داؤ پر لگانے سے پہلے اپنی بہن بیٹی کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی اور کی بددعا آپ کی عزت کو بھی داغدار کر دے۔ میری ان تمام بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔